हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौबे जी एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ज्योग्राफी का जो आईसीएसई की तरफ से जो स्पेसिमेन पेपर यानी कि जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया था फॉर द एग्जामिनेशन 2023, जो कि ऑब्वियसली फरवरी या मार्च के मंथ में होगा 2023 में। ठीक है, उस सैम्पल पेपर का मैं सॉल्यूशन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। ऑब्वियसली पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में आपका टोपो शीट है और जो मैप वर्क है एज वेल एज जो एमसीक्यूज़ हैं। पार्ट 2 में जो भी हमारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर आपको सैम्पल पेपर का जो भी क्वेश्चंस हैं उसके कंप्लीट आंसर, डिटेल में आंसर चाहिए और आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना होगा। और ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा रहे, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशंस यानी कि जो आपके फ्रंट शीट पे इंफॉर्मेशंस होंगी कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स है। ओके, और जो टाइम है ऑब्वियसली टाइम कितना होगा, वो 2 आवर्स का होगा। ठीक है, तो आपको जो है एक सेपरेट जो है वो पेपर दिया जाएगा लिखने के लिए। तो पहले जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा और उस रीडिंग टाइम में आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक, जो भी आपको अलग से शीट दिया जाएगा उसी में आप लिखेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो कंपलसरी होगा, यानी कि जो भी पार्ट 1 में क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कंपलसरी होंगे। और जो पार्ट 2 होगा उसमें से आपको एनी 5 करना होगा, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पार्ट 1 है जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स का आपका टोपो शीट होगा, 10 मार्क्स का आपका मैप होगा और 10 मार्क्स के ही एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मैप, शीट नंबर कितना दिया है G43S10 में आपको टोपो शीट भी दिखाऊंगा ये वाला। ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसमें ईस्टिंग्स क्या होंगे 62 to 72 एंड ऑब्वियसली इसके अंदर जो नॉर्दिंग्स होंगे 29 to 39। ठीक है, तो मैं जो टोपो शीट दिखाऊंगा उसमें 27 to 37 होगा। ठीक है, बट वो G43S10 ही टोपो शीट होगी। तो देखिए, जैसा कि पहला इसमें क्वेश्चन है कि गिव द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट वेयर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इज फाउंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि जो हमारा टोपो शीट है उसके अंदर ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ पे है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिया है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, ये वो पर्टिकुलर टोपो शीट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है G43S10। ठीक है, मतलब जो मैं टोपो शीट आपको वहाँ दिखाया था वही सेम टोपो शीट है ये भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ करता हूँ और आपको बताता हूँ ऑलरेडी कि इसमें ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग्स कौन सी होती हैं। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। तो इसमें फ्रेंड्स जो ये आपको ये जो वर्टिकल जो लाइन से दिखाई दे रही हैं ऐसे, इन सभी को हम लोग बोलते हैं ईस्टिंग। मतलब कि जिन लाइंस का वैल्यू जो है ईस्टवर्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिन वैल्यूज़ का जो जिन लाइंस का जो वैल्यूज़ है वो ईस्टवर्ड इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स। ओके, उसको ईस्टिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और जिन हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं जिनकी वैल्यूज़ अपवर्ड यानी कि नॉर्थवर्ड इंक्रीज होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं नॉर्दिंग्स। ओके, जिनकी वैल्यूज़ नॉर्थवर्ड इंक्रीज करती है उनको बोलते हैं नॉर्दिंग्स। ओके, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि टोपो शीट में आपको नॉर्दिंग्स, ईस्टिंग्स ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो टोपो शीट में आपको बोला गया था कि जो टोपो शीट होगी वो 62 से लेके 72 ईस्टिंग, और जो नॉर्दिंग है, ठीक है, नॉर्दिंग कहाँ से कहाँ तक बोली गई थी 29 से लेके 39, बट ये जो टोपो शीट में दिखा रहा हूँ ये 27 टू ऑब्वियसली 37 तक होगा। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये 37 तक है। ठीक है, तो आपको इसमें सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या ढूंढना था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ढूंढना था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए जो सिंबल्स हैं, साइन एंड सिंबल्स हैं, उसको अच्छे से देखना होगा, उसके बाद ही आप ढूंढ पाएंगे। तो मैं इसको देखता हूँ कि इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ पे है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल के लिए लगभग एक प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का प्लस का साइन आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का प्लस का साइन है और यहाँ पे देखिए आयुर्वेदिक यहाँ पे ऐसे करके लिखा भी है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट ओरिजिनली अगर आप कोई चाहेंगे तो मतलब ICSE की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर है, ठीक, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का है, ठीक। अब हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखते कैसे हैं? तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ईस्टिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ईस्टिंग देखते हैं और याद रखिए कि जिस भी मतलब ग्रिड स्क्वायर के अंदर वो फीचर है उसका हमेशा साउथ वेस्ट, कौन सा कॉर्नर? साउथ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर को आप ध्यान देंगे। जैसे इस पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर के अंदर ये फीचर है, इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर ये है, ठीक है। तो इसका ईस्टिंग क्या है? ईस्टिंग, तो ईस्टिंग के लिए थोड़ा मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ईस्टिंग के लिए तो ये देखेंगे तो इसका जो ईस्टिंग है वो 6-5 है, ये 6-5 वाली लाइन है, ठीक है। तो 6-5 ईस्टिंग है क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला 6-6 है, ठीक। थोड़ा यहीं से दिखा देता हूँ, देखिए आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ये रहा हमारा 6-5 जो है, ठीक है। ये 6-5 है, यानी कि 6-5 ईस्टिंग के अंदर आ रहा है, 6-5 इधर है और 6-6 इधर है। और ऑब्वियसली ये जो लाइन है वो 3-4 है और इसके जो नीचे वाली लाइन है वो ऑब्वियसली कौन सी है? 3-3 है, ठीक। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 6-5-3-3, ये उसका ईस्टिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 4 फिगर कैसे लिखते हैं। फर्स्ट क्या लिखना है आपको? ईस्टिंग, और उसके बाद क्या लिखना है? नॉर्दिंग। तो इसके 2 इसके हो गए और 2 इसके, 4, तो ये हो गया 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि नेम 2 मैनमेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर 6-4-2-9, ठीक है। तो आप देखते हैं कि 6-4 जो 2-9 है उसके अंदर कौन से 2 मैनमेड फीचर्स हैं। मैनमेड मतलब जो भी, मतलब चाहे वो कोई रोड हो, रेलवे लाइन हो, कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा फिर से टोपो शीट है 6-4-2-9, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 6-4-2-9, ठीक। तो ये ध्यान देंगे तो ये है 6-4, ठीक है, और यहाँ पे है ये लाइन है 2-9, मतलब ये पर्टिकुलरली यानी कि ग्रिड स्क्वायर कौन सा होगा? ये वाला। यानी कि तो आपको बताया था कि जो 4 फिगर दिया रहता है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर का होता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर का, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ ये साउथ है, इधर की तरफ वेस्ट है, तो ये होगा साउथ वेस्ट, ये ईस्ट हो गया और ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होगा साउथ वेस्ट कॉर्नर का, ठीक। तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी कि 6-4, ये हमारा है 6-4 और ये है 2-9, ठीक। यहाँ पे मतलब 6-4-2-9 ये लाइन के हिसाब से, ठीक। यानी कि ये जो ग्रिड स्क्वायर है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसके अंदर अब देखते हैं कि 6-4-2-9 के अंदर जो कौन कौन से हमारे पास मैनमेड फीचर्स हैं। तो एक तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चरल फील्ड है। एग्रीकल्चरल फील्ड कैसे पता लग रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड का? तो ये पूरा का पूरा देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक तो येलो कलर में है, प्लस ये जो ट्रीज हैं काफ़ी दूर दूर हैं, इसे पता लगता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक वॉल लिखा हुआ है, तो वॉल भी एक ऑब्वियसली एक मैनमेड फीचर है, ठीक है। देन ये नेशनल हाईवे भी देखिए इससे क्रॉस कर रहा है, तो नेशनल हाईवे ऑब्वियसली एक मैनमेड फीचर है। तो इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सीन इन ग्रिड स्क्वायर 6-7-2-9। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि 6-7-2-9 कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है 6-7, ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये है 6-7, ठीक है, और ऑब्वियसली 2-9 मतलब ये पर्टिकुलर लाइन, इधर से ये 6-7 की लाइन, 2-9 मतलब ये वाला जो है, ठीक। यानी कि ये पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर होगा 6-7-2-9 का, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि आपको थोड़ा और क्लियरली दिखाई देगा, ठीक। तो ये देखिए मैंने इसको जूम कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये जो ब्राउन कलर की जो ये लाइंस दिखाई दे रही हैं सब, ये सब क्या है? ये सब के सब कंटूर लाइंस है। कौन सी लाइन है ये सब के सब कंटूर लाइंस है। तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि जहाँ भी आपको अगर कंटूर लाइंस से, ठीक है, कहीं भी अगर आपको ये ड्रेनेज यानी कि जो ये स्ट्रीम्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हुई अगर दिखाई देती हैं, ठीक है, तो आप उसको आंख बंद करके रेडियल ड्रेनेज पैटर्न लिख सकते हैं,
रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न? रेडियल। ठीक है, तो इसका ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होगा? रेडियल होगा। ठीक है, आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, रेडियल ही होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेडियल ही आंसर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट सीन इन ग्रिड स्क्वायर 6934। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि सेटलमेंट पैटर्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली जो है वो डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट्स पैटर्न पढ़े होंगे, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो डिस्पोज्ड हो, ठीक है, और ऑब्वियसली चाहे वो न्यूक्लिएटेड हो, ठीक है, न्यूक्लिएटेड हो, ठीक है। लीनियर आपको अलोंग द रोड के अलोंग हो सकता है, रेलवे लाइन या कोई रिवर के अलोंग। डिस्पोज्ड जो है वो जनरली आपको डेजर्ट एरियाज में मिल सकता है। न्यूक्लिएटेड जहाँ पे हैवी पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं वहाँ पे मिल सकता है। तो हमारा जो था 6934, ठीक है, तो 6934 तो देखिए ये है 69, ठीक, मतलब इस लाइन के हमको ऊपर जाना है, और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 31 है, मतलब हमें और ऊपर की तरफ अभी जाना है। ठीक, तो और इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये नीचे 691 लाइन है यहाँ से, और 6934, ठीक, थोड़ा ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये है 69 की लाइन, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये है 34, मतलब 6934। ठीक, तो कौन सा ग्रिड स्क्वायर होगा? ये वाला, ये जहाँ पे ये उडारिया लिखा हुआ है, मतलब ये वाले सेटलमेंट पैटर्न की। तो इसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको ध्यान से। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो हाउसेस काफ़ी क्लोज बने हुए हैं, मतलब कईयों में तो अगर जो ग्रिड स्क्वायर देखेंगे, मतलब सॉरी जो हाउसेस का वो काफ़ी देखिए ऐसे करके बड़ा करके बना हुआ है, मतलब ये किस टाइप का है? न्यूक्लिएटेड है, ये न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये किसी फीचर के अलोंग है ऑब्वियसली, और इसमें हाउसेस बहुत क्लोज हैं, यानी कि कौन सा होगा? न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये कौन सा हुआ? न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, इन किलोमीटर बिटवीन सेटलमेंट उदारिया 6934 एंड 6636। ओके, 6934 एंड 6636। and 69 okay 6936 and 6636 6934 सॉरी 6934। ठीक है, तो ऑब्वियसली 6934 यानी कि ये उडारिया हो गया, और 6636 इसको ढूंढते हैं किधर की तरफ है। ओके 6636, तो ऑब्वियसली ये 36 है और ये 66 है, तो ये रहा। ठीक है, दिस वन। तो इससे और इसके बीच में आपको, और आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो स्ट्रेट डिस्टेंस आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके अलोंग स्केल को ऐसे रखेंगे, ठीक है, अपने स्केल को रख के और डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो स्केल कौन सा यूज़ करते हैं? 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो होगा इट इज़ इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। तो जितने भी सेंटीमीटर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखते हैं कि आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो मैप डिस्टेंस आया है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्चुअली किलोमीटर लिखा हुआ है बट ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर जो स्केल है, तो 8.2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4.1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है ये वाला। ठीक, तो ये सेंटीमीटर है। देन व्हाट डज एडवांटेज डज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हैव ओवर स्टेटमेंट स्केल, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल का स्टेटमेंट स्केल मतलब से कैसे अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल है हम लोग उसको यूनिवर्सल स्केल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी यूनिट। इसमें हम लोग कोई भी यूनिट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वर्ल्ड में कहीं भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक,
द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय 3R इन ग्रिड स्क्वायर 6933। तो फ्रेंड्स देखिए ये है 69, ठीक है, मैं थोड़ा इसको लॉक कर देता हूँ। ये है 69, मतलब इसके नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे है 33, मतलब दिस पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जूम करने के बाद, ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है 3R और ये बाहर की तरफ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टैंक है इसके एम्बैंकमेंट की हाइट को बता रहा है, ठीक है। तो मतलब ये किसकी हाइट को बताएगा, टैंक की जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट, ठीक है, टैंक के एम्बैंकमेंट जो है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। और ये अंदर होता तो टैंक की डेप्थ को बताता, अगर ये अंदर इसकी तरफ अंदर लिखा होता तो टैंक की डेप्थ को बताता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये लास्ट क्वेश्चन है टोपो शीट का, रिलेटिव हाइट ऑफ इसका क्वेश्चन क्या है कि 437 इन ग्रिड स्क्वायर 6729, ठीक है, 437 इन ग्रिड स्क्वायर 6729। तो चलिए देखते हैं कि 6729 में जो ये 437, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे पास 67 है, ठीक, और ये 29 की लाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक, ये देखिए ये 29 की लाइन है इधर की तरफ, ठीक। तो ये 6729 मतलब ये वाला पर्टिकुलर जो स्क्वायर ग्रिड है इसके अंदर, और ये जो है एक स्पॉट हाइट को बता रहा है। यहाँ पे डॉट भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको डॉट भी दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पर्टिकुलरली स्पॉट हाइट को बता रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो है पूरा का पूरा हमारा टोपो शीट इसके अंदर मैंने कवर कर दिया है, ठीक। ये पर्टिकुलरली टोपो शीट है जो आपको एग्जाम में भी इसी टाइप की टोपो शीट दी जाएगी। इसमें ऐसे नीचे की तरफ ये सारे के सारे सिंबल्स होंगे, बट स्टिल आप कोशिश कीजिए सिंबल्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक। तो ये सब के सब अगर आप लर्न कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और अभी मैं नेक्स्ट जो बताने लगा हूँ आपको वो मैप ऑफ इंडिया बता देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 को कवर करता हूँ, पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड, यानी कि आपको एक आउटलाइन मैप दिया जाएगा जिसमें ऑब्वियसली रिवर वगैरह मार्क्ड रहेंगी, ठीक है। और उसमें आपको ये जो 10 पॉइंट्स डिफरेंट दिए गए होंगे, ठीक, इनको आपको मार्क करना होगा, ठीक है। तो पहला है हमारे पास ड्रॉ एंड लेबल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देन शेड एंड लेबल द रिवर तुंगभद्रा। तो फ्रेंड्स मैप ऑफ इंडिया के लिए मैंने अपने एक चैनल पे ऑब्वियसली एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप जो है मैप ऑफ इंडिया के लिए कैसे कैसे कौन से पॉइंट्स लेके आप प्रॉपर मार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैप में दिखाता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड रिवर तुंगभद्रा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे मार्क किया गया है, ठीक। इसमें आप रेफरेंसेस थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि एक तो ये जो यहाँ पे एक रिवर दामोदर है इसको टच करते हुए, और इधर रन ऑफ कच्छ इसको टच करते हुए ये लाइन थोड़ी जाएगी, ठीक। तो ये सेम आपको मैप ब्लैंक जो मैप आपको एग्जाम में मिलेगा जिसमें सब लाइंस जो आपको ये रिवर की दिखाई दे रही है मार्क्ड रहेंगी, पहले से मार्क्ड इन द सेंस की ड्रॉ रहेंगी, आपको रिवर को मार्क करना होगा, ठीक है। और रिवर तुंगभद्रा, तो ये है रिवर तुंगभद्रा यहाँ पे। तो जो भी रिवर होगी उसको थोड़ा शेड मतलब थोड़ा डार्क करेंगे, डार्क करने से ही नॉर्मल से वो अलग रिवर दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है। ओके, तो जो नेक्स्ट है शेड एंड लेवल मालाबार कोस्ट। ओके, तो देखते हैं कि मालाबार कोस्ट किधर है। तो जो मालाबार कोस्ट है ऑब्वियसली वो केरला साइड, केरला कोची साइड, जो केरला जो है उस साइड ये वाला पार्ट मालाबार का है, और इधर ऑब्वियसली कोरोमंडल होता है, तो ये वाला पार्ट मालाबार कोस्ट का है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है अंडमान सी, ठीक है। तो इधर जो है हमारा ये अंडमान एंड निकोबार है, इसके इधर जो है वो अंडमान सी है, ठीक है। देन फर्दर मार्क विद द डॉट एंड नेम कोची, एंड उसके बाद आपका एक ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। तो कोची को मार्क करना है, ठीक। कोची ऑब्वियसली इधर केरला साइड है, ये वाला यहाँ पे कोची है, ठीक। और ब्लैक सॉइल को मार्क करने के लिए बोला है, तो कोई पर्टिकुलर देखते हैं कोई रीज़न है कि क्या है,
ये वैसे ही है, ठीक है। शेड एन एरिया विच हैज़ ब्लैक सॉइल, वैसे तो देखा जाए तो ब्लैक सॉइल और भी एरियाज़ में है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो इधर के एरिया में भी ब्लैक सॉइल मिल जाएंगे, बट आपको ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, छोटा सा कोई एरिया ब्लैक सॉइल के लिए मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाथुला पास, झरिया एंड अरावली, ठीक। तो इधर अरुणाचल की तरफ अगर आप देखेंगे, ठीक, एंड जो सिक्किम है इधर की तरफ आपका नाथुला पास है, और पास के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। झरिया जो कि जो रिवर दामोदर है इसके बिल्कुल बीचों बीच आप झरिया कोलफील्ड को मार्क करेंगे, ठीक। और जो अरावली है, अरावली ऑब्वियसली आपको पता है कि वो राजस्थान साइड है, ठीक। तो उसको इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे, ठीक। और हो सके तो इसके लिए आप जो ब्राउन पेंसिल है उसको यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन पेंसिल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन लास्ट पॉइंट है शेड एंड लेबल एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स मतलब जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हों, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्थ इंडिया लिख दिया, अगर नॉर्थ इंडिया नहीं होता तो फिर आप कोई भी रीजन मार्क कर सकते थे, चाहे वो एक डेजर्ट एरिया ही क्यों ना हो, ठीक है। जो रन ऑफ जो हमारा थार डेजर्ट है, और नॉर्थ इंडिया में कौन सा होगा, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, मतलब जो ऑब्वियसली कश्मीर एंड लद्दाख का जो एरिया है पूरा ये, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा स्पार्सली पॉपुलेटेड में आएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं 10 MCQs, ठीक। उनको भी MCQs को भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला MCQ है कि डैश इज़ द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड दैट ब्लोज इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मतलब विंड है, लोकल मतलब विंड जो है जो कि प्री मानसून मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ब्लो करता है, तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली, इसका आंसर क्या होगा, लू, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, लू, ठीक है। देन सेकंड क्या, गली इरोजन इज कॉमन इन ऑब्वियसली चंबल बेसिन, क्योंकि वहाँ पे जो रॉक्स हैं, सॉइल है, बहुत ही फ्राइबल होते हैं, ठीक है। देन डैश एंड डैश क्रॉप आर एसोसिएटेड विद लेटराइट सॉइल, टी एंड कॉफी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देन डैश इज द ओल्डेस्ट कोलफील्ड ऑफ इंडिया, दैट इज रानीगंज, रानीगंज इज द आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, cultivation of crops and raising of animals is a feature of intensive farming, then plantation farming, mixed farming, commercial farming. Obviously answer is mixed farming. Then dash industry are also known as household industry, तो इसका आंसर क्या होगा, cottage industry. Then राउरकेला steel plant was built with the corporation of, मतलब ये किसके कॉर्पोरेशन से बिल्ड किया गया था, सो आंसर इज जर्मनी, जर्मनी की कॉर्पोरेशन मतलब हेल्प से। देन डैश ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्स द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली रोडवेज, क्योंकि रोडवेज वाटरवेज को सपोर्ट करता है, रेलवेज को, एयरवेज को, ये सभी को सपोर्ट करता है। देन डैश हमें चीपेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इज डंपिंग, सबसे सस्ता यही है, बाकी जो कंपोस्टिंग, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग ये सब थोड़े महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास MCQs थे जिनके आंसर्स मैंने डिस्कस कर दिए आपके सामने। तो ये फ्रेंड्स जो था जो पार्ट 1, ओके, पार्ट 1 का था, ठीक, जिसमें मैंने आपको टोटल 30 मार्क्स का जो डिस्कस किया, ठीक, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैंने टोपोशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, ठीक। देन आपके बाद उसके बाद जो है मैप ऑफ इंडिया, ठीक, एंड लास्ट में मैंने जितने भी 10 MCQs आए थे 10, ठीक, उसको मैंने सैम्पल पेपर से डिस्कस किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, और आप ऑब्वियसली इससे बेनिफिट उठाएंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो का ऑब्वियसली वेट कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जितना भी थ्योरेटिकल यानी कि जो हमारा सेक्शन B है, ठीक है, यानी कि जो पार्ट 2 है उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो आंसर्स जो है ऑब्वियसली आंसर्स, ठीक, वो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं पोस्ट करूँगा उसको, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स तक ये मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है तो डेफिनेटली उनको शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। एंड